नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। देखिए, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,397 की। पीसीआर है 0.99 का, जो कि फेयरली न्यूट्रल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22,500 पे कॉल राइटर है और उसके बाद जैसे ही ये लेवल आप क्रॉस करेंगे ऊपर में, देन फिर आपका अगला मेजर कॉल राइटिंग 22,700-800 की रेंज की ओर है। वेराज पुट राइटर का सपोर्ट आप देखेंगे तो 22,500, 22,400, इवन 350 और 300 के रेंज में पुट राइटिंग है। हालांकि 22,300 के नीचे अगर आप जाते हैं देन यू कैन मूव टुवर्ड्स 22,000। तो ये रेंज ओवरऑल निफ्टी का निकल के आ रहा है। तो एक माइनर हर्डल 22,500 के आसपास है। अगर वो रेंज क्रॉस करते हैं तो फिर एक पुल बैक 22,700-800 की ओर देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखिए आप 48,000 का ढंग का पुट राइटिंग हुई है। तो ये ठीक ठाक सपोर्ट 48,000 के रेंज में है। हालांकि जैसे ही आप 48,200 को क्रॉस करते हैं फिर आप ऊपर में जो है 49,000 की ओर बैंक निफ्टी में मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। उसके पहले एक छोटा सा हर्डल 48,500 की ओर है। तो ओवरऑल जो रेंज समझ में आ रहा है 48,000 से 48,900। हालांकि जैसे ही आप 48,000 के लेवल को ब्रीच करते हैं, पर्टिकुलरली 47,900, तो फिर आप नीचे में स्लाइड कर सकते हैं 47,500 से लेके 47,000 की रेंज में। हालांकि इस हफ्ते बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 48,000 से 49,000 की रेंज में दिखता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, आइए फटाफट चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक निफ्टी में किस तरीके का एक्शन रह सकता है। तो अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारी क्लोजिंग कहाँ पे आई है। तो 22,397 का क्लोजिंग आया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे हमने लो बनाया 21,964 का। ये लो उसी हफ्ते बना था जिस हफ्ते हमने आपको बताया था, वीडियो में कैप्शन दिया था लेट्स रिबाउंड, और उस हफ्ते ही लो बना था और वहीं से हमारा निफ्टी में एक अच्छा पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद ऊपर में एक शार्प पुल बैक के थ्रू 22,676 का हाई भी देखने को मिला और वहीं से एक कंसोलिडेशन का फेज चालू हो गया। और ये कंसोलिडेशन में आप यहाँ देख सकते हैं ये नीचे आया, नीचे आकर के 22,300 के आसपास आया और वहाँ से फिर बाउंस बैक, फिर नीचे, फिर बाउंस बैक। तो ये अभी फेज है और मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर वीक भी इसी फेज में, इस पूरे फेज में रह सकता है। तो अभी फेज के लोअर साइड में, लोअर साइड का रेंज आपने देखा 22,300 का और हायर साइड का रेंज आपने देखा दैट इज 22,650। इसी रेंज का हल्का फुल्का एक्सटेंशन लोअर और हायर साइड में हो सकते हैं, तो उसको ही हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि निफ्टी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप ये बोलिंगर बैंड का मिड बैंड है 450, तो 450 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आए। एनीथिंग अबव 430, 440, 450 अगर निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो वो पॉजिटिविटी का संकेत होगा। बिकॉज 22,500 पे पुट राइटर खड़ा है और कॉल राइटर खड़ा है। जैसे ही वो कॉल राइटर बैकफुट पे जाएगा एक हल्का सा शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा और वो शॉर्ट कवरिंग मूव में आप ऊपर में 22,600 और इनफैक्ट 22,750-60 तक का रेंज आप ऊपर में देख सकते हैं। तो ये पूरा रेंज, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्राइंडिंग रहेगा वीक, बिकॉज ये पूरा बेसिंग फॉर्मेशन हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये रैली हुआ, रैली के बाद ये जो बेस फॉर्मेशन वाला कैंडल है इसमें बहुत तेजी से बाजार में कोई बड़ा मोमेंटम आ जाएगा ऐसा नहीं है। हर मोमेंटम पे थोड़ी बहुत सेल ऑफ भी आएगी, बट क्योंकि आप लोअर एंड ऑफ मोमेंट बेस पे हैं तो आप हायर एंड ऑफ द बेस की ओर शिफ्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो पेशेंसली वेट करना है और जैसे ही आपको 650 से लेके 760 के रेंज में निफ्टी एक बार मिलता है तो वहां पे आपको एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। तो सी यहाँ बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको 670 770 के आसपास, बट
दैट इज वेयर यू नीड टू बुक प्रॉफिट। बिकॉज क्योंकि जब मैंने उस लास्ट टू लास्ट वीक जब वीडियो बताया था, वहाँ पे मैंने बोला था आपका ऊपर का ये गैप फिल हो जाएगा, तो वो प्रोबेबली वो गैप अभी तक फिल हुआ नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते हम वो गैप अपसाइड में फिल कर सकते हैं, जो कि गैप है आपका 22,660 से 22,760 के रेंज में, 22,660 टू 22,760 के रेंज में। तो उस रेंज में जाके हम गैप को फिल कर सकते हैं। इस हफ्ते मैं बहुत ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद तो नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट 700 22,700 650 750 के रेंज में अगर निफ्टी जाए तो दैट इज वेयर यू नीड टू बुक प्रॉफिट। बड़े अपसाइड की बात करते हैं तो बड़ा अपसाइड कहाँ आएगा, तो देखिए बहुत पहले भी मैंने 830 के मार्क्स को, अगर आपने देखा होगा मेरा वीडियो आप फॉलो करते हैं, तो 830 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बहुत पहले भी रहा है। तो अगर 22,830 के ऊपर निकलता है निफ्टी तो फिर एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं, और उस शॉर्ट कवरिंग के दम पे फिर आप 22,900 23,000 की बात कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल 22,830 के बियॉन्ड निफ्टी जा रहा है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। तो इस हफ्ते 22,650 700 के रेंज में अगर निफ्टी जाता है, दैट इज वेयर यू नीड टू बुक प्रॉफिट। तो मतलब वन नोच DATR जो क्लोजिंग आई है 22,397 से, यहाँ से वन नोच DATR 250-300 पॉइंट, दैट्स इट। इतना ही मूव मुझे अपसाइड में दिखता है। अच्छा, डाउन साइड की बात करते हैं, तो डाउन साइड कहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं, तो डाउन साइड स्टार्ट हो सकता है, उसके लिए आपको फिर निफ्टी को प्ले करना पड़ेगा 22,360 के नीचे। तो 22,360 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करने लगे 22,360 के नीचे, बिकॉज जिस तरीके से 22,400 पे पुट राइटर प्लेस्ड है, तो 22,360 350 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करने लगे तो फिर एक बार के लिए डाउन साइड भी खुल सकती है। हालांकि वो डाउन साइड काफ़ी लंबा सस्टेन नहीं करेगा, और नीचे में अगर आपको 22,200 250 के आसपास मिले तो दैट इज वेयर वन शुड बाय। मेजर प्रॉब्लम निफ्टी को है 22,200 के नीचे, बिकॉज फिर 22,200 के नीचे जाएंगे तो आपका डाउन साइड खुल जाएगा, फिर 22,000 का लेवल आएगा। हालांकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस हफ्ते हम 22,300, बिकॉज ये जो जोन हमने सेट किया है इसके नीचे ना जाए। तो 22,300 के नीचे दिखता नहीं है, अगर मान लो गलती से चला भी गया तो आपको बाय ही करना है। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, दैट इज 22,200। 22,200 के नीचे अगर बाजार गया तो ही खराब है, बट आपको चांस नीचे मिलेगा 22,300 के, ऐसा मुझे डाइसी लगता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 22,300 22,397 350 के रेंज में निफ्टी मिलता है तो लेना ही चाहिए। 22,200 का एसएल होना चाहिए। ऊपर में आपको 22,650 700 750 के रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा हमारा निफ्टी का व्यू। कोई बहुत बड़ा अपसाइड इस हफ्ते देखने को मिलेगा ऐसा नहीं। यस, 22,830 के नीचे अगर ऊपर अगर निफ्टी निकलता है 22,830 के ऊपर, तो फिर हम वहां से वन नोच DATR मतलब हम 23,100 की ओर मूव कर सकते हैं, विच इज अनलाइकली सिनेरियो। तो थोड़ा सा ग्राइंडिंग रहेगा। अगर कोई बड़े गैप के साथ निफ्टी खुलता है और मंडे पहले दिन ही निफ्टी जो है 22,650 660 आ जाता है, तो एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग करके बैठ सकते हैं। नीचे के साइड में जब भी आपको आए 22,400 350 के रेंज में लेना है। ऊपर की साइड में जब भी 22,650 750 जाना है तो बेचना है। तो ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,060 का, और ऑफ लेट बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा है बट बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप देखिए बैंक निफ्टी का अभी रिसेंट का जो लोवेस्ट लेवल है वो 48,800 के 47,800 के आसपास है, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखिए कहाँ आई है। क्लोजिंग आई है 48,060, मतलब ऑलमोस्ट लो लेवल के आसपास क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे सिनारियो बहुत ही सिंपल है, आपको 47,800 का स्टॉप लॉस लगा लेना है और करंट रेट से बैंक निफ्टी को बाय करना है। बाय इसलिए करना है क्योंकि आपने डेटा स्टेटिस्टिक्स देखा 48,000 का पुट राइटर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो बहुत मजबूत पुट राइटिंग हुई है। तो आप मान के चलिए कि 47,800 नहीं टूटेगा। अगर 47,800 बैंक निफ्टी में नहीं टूटता है
तो फिर आपका जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्टेड है और यहाँ से एक अप साइड की लेग दिखी। ये तो हो गई अच्छी बात। खराब बात बैंक निफ्टी में क्या है कि इसने एक भी स्विंग हाई क्रॉस नहीं किया है। आप यहाँ से पूरा चार्ट उठा के देख लीजिए, कोई भी स्विंग हाई, चाहे वो ऊपर 49,600 का हो या उसके बाद जो है यहाँ पे 48,972 का हो, या फिर यहाँ पे ये जो स्विंग हाई है 48,840 का हो, किसी भी स्विंग हाई को इसने क्रॉस नहीं किया। तो ये है सबसे खराब बात। इस बार भी ये स्विंग हाई क्रॉस करेगा ऐसा मुझे सीरियस डाउट हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में जैसे ही ऊपर में 48,500 से लेके 48,600 के रेंज में जाए, एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग करके बैठना है और देखना है कि बैंक निफ्टी अपना स्विंग हाई को जाता है क्या। अगर स्विंग हाई को जाता है तो बैंक निफ्टी ठीक है, अदरवाइज बैंक निफ्टी में कोई दम है नहीं। तो 48,840 के ऊपर, 48,840 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर मैं बैंक निफ्टी तो भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको बैंक निफ्टी में, तो फिर शायद 49,000 49,200 वहाँ तक जा सकता है। तो एक बार के लिए बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। जहाँ बंद आया है ये बाइंग का लेवल होना चाहिए, 47,800 आपका एसएल होना चाहिए और आपका टारगेटेड जोन होना चाहिए 48,500 से लेके 48,700, ये आपका टारगेटेड जोन होना चाहिए। तो एक छोटा सा रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी प्ले करेगा, एल्बेट पॉजिटिव साइड की सिनारियो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रेंज के लोअर साइड में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का क्लोजिंग आया है। तो रेंज के हायर साइड को इस हफ्ते हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में टच कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फॉर द टाइम बीइंग मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं है। तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेवल्स को 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, लेवल्स थॉरोली समझ में आएगा और अकॉर्डिंगली प्ले करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा।